percentage in the means of what is the intention. ऑल सीट्स विल बी फिल। अगर देखो कैंडिडेट्स पास होते हैं उसके ऊपर है, और अभी तक जिस हिसाब से पेपर बनाया था चांसेस यही है कि आपकी पूरी सीटें भरी जाएगी। डिपार्टमेंट अभी पूरा खाली पड़ा है, 800 एडीओ की पोस्ट खाली है, तो उनको अभी पिछली बार रिक्रूटमेंट हुई जो 25 एडीओ के आसपास हैं, तो 25 एडीओ 800 एडीओ का काम नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंट को ज़रूरत है, तो आप लोगों को ये डाउट मत रखिएगा कि इस बार आपकी सीट फिल नहीं की जाएगी, डेफिनेटली फिल की जाएगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्री है मुझे पता है 50% से ज़्यादा जिन लोगों का प्री में मार्क्स आ रहे हैं वो लोगों ने कभी किताब भी नहीं उठाई थी। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई लोग हैं ये खुद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों ने किताब नहीं उठाई थी, तुक्केबाजी की थी, और तुक्केबाजी में उनका मेंस निकला है, सॉरी प्री निकला है। और पेपर था वो एआई से जनरेटेड था, मुझे भी पता है। ऑप्शंस वहाँ पे पता चल रहा था कि कौन सा ऑप्शन आएगा, पूरा मैच हो रहा था, पूरी सीक्वेंस चल रही थी। पूरी आंसर की में आप देखोगे तो आपको सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिनके ऑप्शन जो आंसर है वो डी है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिनका आंसर ए है, बाकी बी और सी। तो किसी कैंडिडेट ने ये चीज़ पकड़ ली, वहाँ पे बी और सी भर के आ गया तो उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा, 35 लाने होंगे 25 की जगह, 35% मार्क्स लाने होंगे। पूरी नॉलेज आपकी चेक होगी, एग्जामिनर के दिमाग पे डिपेंड करेगा कैसा आंसर राइटिंग करता है, सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। इंग्लिश में पेपर होगा, इंग्लिश में लिखना आसान है, बबलिंग करना या जो अपना अपन, सॉरी इंग्लिश में लिखना इतना आसान नहीं है जितना कि हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पढ़ के उसका आंसर दे के आ जाते हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, स्पेलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतनी ऐसा भी मैं नहीं बोला कि राइटिंग आपकी एकदम नीट एंड क्लीन हो तो ही आप एडीओ बनोगे, बिल्कुल बन सकते हैं, समझने लायक होने चाहिए और आप अच्छे से लिखने की, वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। तो इसको लाइट मत लीजिए, असली कंपटीशन अभी आपका अभी स्टार्ट हुआ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आराम से हमारा इसमें ही हो जाएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तुक्केबाजी वाला काम अब नहीं होगा। आपको अगर आता है लिखना पढ़ना तो ये आपका काम होने वाला है। तो अब एलिमिनेट होंगे, और अब देखना कि मेंस में इंटरव्यू के लिए 2 गुना पास करने थे, अब 2 गुना पास नहीं होंगे, ये मैं गारंटी दिख के देता हूँ। पेपर आपका जो प्री का था वो एआई जनरेटेड था, वो सभी को पता है। हाँ जी, यही प्रॉब्लम लेक्चर देने से ठीक है। और सिर्फ मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा, देखो ये जहांगीर एग्री क्लासेस, इन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है कि एक दिन भी नहीं पढ़ा, और काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने एक दिन भी नहीं पढ़ा। एआई जनरेटेड पेपर था, लोगों का प्री निकल गया। लेकिन मेंस में ना अभी वहाँ पे कॉपियाँ चेक होगी भाई, एच जो कि आप एचयू के प्रोफेसर से वो सारे कॉपी आपकी चेक करेंगे। पेपर बनेगा, पूरी नॉलेज वहाँ पे चेक होगी। डिस्क ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे कोई तुक्का नहीं होगा, या तो आपके नंबर मिलेंगे, जो आप लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे, यहाँ कोई तुक्केबाजी नहीं होगी। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल याद रखना कि अगर आप मेंस में सोचोगे कि कई लोग ऐसे हैं कि 50-50 नंबर आ रहे हैं, कभी किताब उठा के नहीं देखी, सब सिलेबस आपका पूरा नॉन एग्रीकल्चर का था, तो तुक्केबाजी वहाँ चल गई। लेकिन तुक्केबाजी अब नहीं चलने वाली। अब एग्रीकल्चर है, फिर भी अगर आप सोचो कि एग्रीकल्चर ही है नंबर आ जाएंगे, इट विल नॉट पॉसिबल कि जब तक आप पढ़ के नहीं जाओगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि मोर यू विल बी प्रैक्टिस मोर द मार्क्स यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ याद रखना। इस पे बता दिया है, कल और बात बता देंगे कि कितनी स्पेस होती है कितनी नहीं होती है। और बता दीजिए किसी का कोई डाउट हो तो मेंस के लिए अभी से भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर एडीओ बनना है तो, वरना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सीट्स कभी भी नहीं आती है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी वैकेंसी इंडिया में दोबारा आने वाली है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर। तो जी जान लगानी पड़ेगी आपको, पढ़ना पड़ेगा। जैसा प्री में तुक्केबाजी करके काफ़ी लोगों का निकला है, सभी का नहीं बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग तो बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगा लिया पेपर के अंदर कि भाई ये इसका ये ना हो गया, और जिन्होंने सीक्वेंस वहाँ पे एआई जनरेटेड सीक्वेंस जिन्होंने समझ ली उनका काम हो गया। तो ये याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा। प्री तो आपका क्लियर हो गया, और प्री का एग्ज़ाम इतना इजी तो नहीं था, लेकिन एआई जनरेटेड था तो वापस सारा काम हो गया। सर जी लाइव आ जाइए, करो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हाँ, इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको देखो लाइव वगैरह मैंने बता रखा है ऑलरेडी, मैंने कहा रखा कि आप वाया डीएम मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। वाया डीएम आपने जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। एचपीओ हरियाणा एडीओ मेंस एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और उस पर आपका सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा।
तो वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, आपके कोई भी डाउट्स है और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं मैं वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो हरियाणा एडीओ मेंस एग्जाम के नाम से टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा। आप एग्री कॉन्सेप्ट का आपका जो चैनल का लोगो है वो दिख जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप बता दो, किसी का कोई डाउट हो तो। EWS 25 प्रिपरेशन करूँ मेंस के लिए, बिल्कुल कीजिए। कैटेगरी वाले को तो किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है, अगर 25 मार्क्स है और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। और बाकियों को मैंने बोल दिया कि प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है, एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो काम में आने वाला है। एग्री। देखो अब फिर मैं वही बात बोलूंगा, मेरे पास